अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मॉल के अंदर। और ये जो मॉल है ये 1 मिलियन स्क्वायर फीट यानी 10 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और इसकी ओपनिंग और द वेसल की ओपनिंग एक ही दिन हुई थी। तो एक बार अंदर से मॉल को जाके एक्सप्लोर करते हैं। मैंने इस मॉल को पहले भी 2-3 बार देखा हुआ है अंदर से, लेकिन कभी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी या कभी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खींची। तो अभी मैं अंदर मॉल में जाके आपको अंदर से एक व्यू दिखाता हूँ। इस समय आप देख रहे हैं मुझे मॉल के अंदर, और आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि ये हाई एंड लग्जरी मॉल है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके अंदर 70 लग्जरी ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं और यहाँ रेस्टोरेंट्स भी हैं ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मॉल में टोटल 5 फ्लोर हैं और मैं इस समय सेकंड फ्लोर पर हूँ। तो अभी थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर को जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। आप सामने वीडियो में ये जो मोशन पिक्चर देख रहे हैं द एज की, ये अट्रैक्शन अभी हाल ही में शायद इसी साल ओपन हुई है। ये भी न्यूयॉर्क सिटी के बाकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स की तरह एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से कि आप न्यूयॉर्क सिटी के व्यूज़ देख सकते हैं। और ये यहाँ हडसन यार्ड्स पर ही है। और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की खासियत ये है कि यहाँ बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का फ्लोर है। तो आप उसके ऊपर खड़े होकर या उसके ऊपर बैठ कर लेट कर अपनी फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं और नीचे सिटी का व्यू देख सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में एक यही ऐसा ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पे ग्लास की फ्लोरिंग है। अब मैं यहाँ मॉल से वापस बाहर जा रहा हूँ। तो जो मेन कैप्चर करने का था इस मॉल में, जो स्टोर्स थे लग्जरी स्टोर्स, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई दिए हैं। और मैंने आपको शायद वीडियो में पहले भी बताया था ये मॉल कोई ख़ास पुराना नहीं है, अभी तकरीबन 2 साल ही हुए हैं इसे ओपन हुए। अभी यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में 2-3 दिन पहले ही जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 100% लिफ्ट हो गई हैं। यानी कि जो पहले क्राउड के ऊपर या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो भी रेगुलेशन थी अभी वो सब बंद हो गई हैं। इसलिए अब मॉल्स में या सिटी में आपको कहीं पे भी आप जाएंगे तो काफ़ी चहल पहल दिखेगी, काफ़ी भीड़ दिखनी शुरू हो जाएगी, जो कि पिछले साल सवा साल से नहीं हो रहा था। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। इस समय सामने आप देख रहे हैं ये ट्रेन लाइन है, एक्चुअल ट्रेन लाइन है जो कि किसी समय यहाँ ट्रेन चला करती थी।
और जो न्यूयॉर्क सिटी हाईलाइन पार्क है वो भी ट्रेन लाइन के ऊपर ही बना हुआ है। तो इस ट्रेन लाइन के कुछ सेक्शन इन्होंने अभी भी प्रिजर्व कर रखे हैं एज अ अट्रैक्शन। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, मैंने तो पहले कभी ऐसा कहीं देखा नहीं है जहाँ एक ट्रेन लाइन के ऊपर पार्क बनाया गया हो। कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ हाई लाइन वाली जगह पर पहले ट्रेन चला करती थी, तो ये बोर्ड के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके और पढ़ सकते हैं। मैं तो अभी समय हुआ है दोपहर के 12:30 और मेरा जो हाई लाइन की टाइम्ड एंट्रेंस थी वो दोपहर 2 बजे की थी, लेकिन इस समय यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मैंने रिक्वेस्ट करके अपनी टिकट है फ्री टिकट उसका टाइम चेंज करा कर 12:30 बजे वाला कर लिया है। अब मैं यहाँ हाई लाइन में एंटर करता हूँ और फिर आगे आपको वीडियोस में यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ। लीजिए, अब यहाँ से शुरू होती है हमारी हाई लाइन की वॉक, जो कि तकरीबन 1.5 माइल यानी 2.3 किलोमीटर्स की है। मैंने ये हाई लाइन की जो वॉक है पहले भी कई बार की हुई है, लेकिन इसको वीडियो में मैं पहली बार ही कैप्चर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ हाई लाइन पे वीकडेज़ में आएंगे तो आपको कोई एडवांस में रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीकेंड में इसकी टाइम्ड एंट्री है, तो आपको पहले टिकट अपनी बुक करानी पड़ेगी अवेलेबल स्लॉट के हिसाब से, और फिर आप जो भी आपको स्लॉट अवेलेबल होगा उस ड्यूरेशन के बीच में यहाँ पर आके इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्ज़ी टाइम चाहें यहाँ बिता सकते हैं। जिस दिन वेदर अच्छा हो, जैसे कि आज का दिन, तो यहाँ पर वॉक करना और यहाँ पर बैठ के मिड टाउन एरिया को एक्सप्लोर करना एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैंने जैसे थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था, मैंने तो कहीं पर भी ऐसे वॉकिंग ट्रेल्स या ऐसे पार्क्स देखे नहीं हैं जो कि एक एलिवेशन पे बने हुए हों। और न्यूयॉर्क सिटी में ये एक अपने में एक यूनिक एक्सपीरियंस है, बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन है ये। अब मैं आपको इस पार्क के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये जो हाई लाइन है इसकी ओपनिंग हुई थी जून 2009 में, और मैंने जिस स्ट्रीट से एंटर किया है ये स्ट्रीट है 34th स्ट्रीट। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 34th स्ट्रीट से 14th स्ट्रीट तक जाती है, और बीच में कई सारी लोकेशन है जहाँ पर आप नीचे उतर सकते हैं या वहाँ से ट्रेल पर आ सकते हैं। आपने मेरे वीडियो में पहले देखा होगा जहाँ मैंने आपको एक बोर्ड पढ़ाया था कि यहाँ पर पहले ट्रेन चला करती थी। तो 1960 तक ये जो एरिया है जिस पे मैं वॉक कर रहा हूँ ये इनफैक्ट ट्रेन लाइन थी, जिसको रेनोवेट करके अब ये वॉकिंग पार्क बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप नीचे उतरना चाहते हैं और आसपास की सराउंडिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे उतर सकते हैं सीढ़ियों के थ्रू। इस हाईलाइन पार्क की कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है अगर आपने कम बजट में या फ्री में अगर आपने न्यूयॉर्क सिटी का कुछ एरिया एक्सप्लोर करना है तो द वेसल की तरह आप यहाँ पर भी आ सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे पे किए। और यहाँ थ्रू आउट द पार्क आप देखेंगे कि अलग अलग स्कल्पचर्स बने हुए हैं, तो जैसे जैसे स्कल्पचर सामने आते जाएंगे मैं आपको उनके बारे में बताता जाऊँगा जहाँ भी इंफॉर्मेशन होगी या वीडियो में कैप्चर करूँगा। और यहाँ पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ लोगों के अपने कॉन्डोमिनियम्स हैं। ये जो हाईलाइन पार्क है ये एक लीनियर पार्क है, और लीनियर पार्क का मतलब होता है कि जो पार्क की जो लेंथ है यानी जो लंबाई है वो उसकी विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई से ज़्यादा बड़ी होती है। और ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसकी जो विड्थ है, जो आपकी इसकी चौड़ाई है, वो तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी कम है जितनी एक ट्रेन लाइन की होती है। लेकिन ये लेंथ में जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 1.5 माइल है यानी कि 2.3 किलोमीटर्स। ये जो 1.5 माइल की वॉक है ये मैं पूरी वॉक करूँगा 14th स्ट्रीट तक और फिर वहाँ से वापस आऊँगा। लेकिन इतनी लंबी वॉक को वीडियो में कैप्चर करना तो आई थिंक सेंसिबल होगा नहीं, तो इसलिए जोन से भी अच्छे एरियाज़ मेरे को दिखाई देंगे वो मैं अपने इस वीडियो में कैप्चर करूँगा आपके लिए। इस हाईलाइन के जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक हैं सातों दिन। ये अपने में काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि वॉकिंग ट्रेल जो है वो बिल्डिंग्स के बीच में से पास हो रही है
और बिल्डिंग्स इसके कितना क्लोज़ हैं। आप ये जो सामने एक स्कल्पचर देख रहे हैं, इसमें से पानी जो नीचे ड्रॉप होके ये टिन पर गिर रहा है और जिससे हल्की हल्की ड्रम की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे इस समय बोर्ड में इस स्कल्पचर के बारे में पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हडसन यार्ड्स का एक और व्यू। और मैंने जब मॉल के अंदर से वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको एक मोशन पिक्चर दिखाई थी द एज के बारे में, जो कि एक नई ऑब्जर्वेशन डेक ओपन हुई है यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में, और अब वो मेरे बिल्कुल सामने है। मैं जूम पर उसे कैप्चर करके आपके साथ शेयर करता हूँ। इस समय ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है यही ऑब्जर्वेशन डेक है द एज का, जहाँ पर एक ग्लास की फ्लोर बनी हुई है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी की एक यूनिक अट्रैक्शन है। यहाँ जितनी भी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं उसमें कहीं भी ग्लास का फ्लोर नहीं है। इस हाईलैंड पार्क की खासियत ये है कि जितना ज़्यादा हो सका है गवर्नमेंट ने इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को, यानी कि जो रेल लाइन है, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की है। आपको यहाँ सामने नीचे दिखाई दे रहा होगा कि रेल के गर्डर्स हैं, जो कि जब रेल लाइन यहाँ पर हुआ करती थी या ट्रेन चला करती थी उस टाइम के बने हुए हैं, और उन्हें एग्जैक्टली वैसे ही प्रिजर्व किया गया है। अगर किसी को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पर फ्री एलिवेटर्स भी लगे हुए हैं, और अभी यहाँ मैंने बोर्ड पर देखा है कि यहाँ फ्री पब्लिक टूर भी हैं। और ये टूर की टाइमिंग्स हैं जो कि ट्यूसडे, वेंसडे और सैटरडे को है। तो आज तो संडे है, इसलिए ये टूर अवेलेबल नहीं होगा किसी के लिए भी। आप यहाँ वीडियो में नोटिस कर रहे होंगे कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनके जो डिज़ाइंस बहुत ही यूनिक हैं, और मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं ऐसा लगता है कि वो इसे फ़िलहाल पिछले कुछ सालों में ही बनी है, जिस हिसाब से इसका मॉडर्न आर्किटेक्चर है। और यहाँ मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे एक और ये स्कल्पचर है जिसे मैं अपने वीडियो में कैप्चर करता हूँ। यहाँ बोर्ड पर इसके बारे में और पढ़ते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस समय जो आप व्यू देख रहे हैं वो है 10th एवेन्यू और 18th स्ट्रीट का, और सामने मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ दीवार के ऊपर, और आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि वो पेंटिंग किन की हैं। अब मैंने जूम करके आपको सामने वॉल पर पेंटिंग दिखाई है, और जैसा कि आपको पता लग ही रहा होगा कि लेफ़्ट साइड पर मदर टेरेसा है और राइट साइड पर गांधी जी की पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ नीचे ये सिटिंग स्पॉट्स बने हुए हैं, तो मैं अभी नीचे आगे से जाकर वीडियो कवर करता हूँ 10th एवेन्यू की। और ये व्यू अब ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉकिंग ट्रेल की तरफ। आप यहाँ सामने देखेंगे कि छोटी छोटी सी स्टॉल्स लगी हुई हैं और सामान बिक रहा है। जब मैंने हाई लाइन की वॉक शुरू की थी तब मैंने आपको बताया था कि इसकी लेंथ जो है वो 34th स्ट्रीट से लेकर 14th स्ट्रीट तक है। तो जब हम 14th स्ट्रीट पे पहुँचेंगे वहाँ से डाउनटाउन न्यूयॉर्क का एरिया स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ से उतरकर तकरीबन 40 मिनट की वॉक के ऊपर जो न्यूयॉर्क सिटी का डाउनटाउन का एरिया है, जहाँ ब्रुकलिन ब्रिज है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वो 40 मिनट की वॉक पे वहाँ पहुँचा जा सकता है। इस समय आप स्क्रीन पर रेल के गर्डर्स देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ ट्रेन लाइन हुआ करती थी 1960 तक, तो उस ओरिजिनल ट्रेन लाइन के जो कुछ गर्डर्स हैं उनको यहाँ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब आप मेरे सामने एक और स्कल्पचर देख रहे हैं हाई लाइन पार्क में, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है नीचे बोर्ड पे लिखी हुई है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, और आप चाहें तो पॉज करके उसे पढ़ भी सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का ये जो एरिया है इसे मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इस समय आप मेरे सामने देख रहे हैं कि
अलग अलग वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पे मीट कटिंग और मीट पैकिंग होती है। चलते चलते अब मैं आ पहुँचा हूँ इस हाई लाइन के एंड पे, और अभी समय हुआ है तकरीबन 1 बजे। तो मुझे ये 1.5 माइल यानी कि 2.3 किलोमीटर्स की वॉक करने में तकरीबन आधा घंटा लगा है, जिसमें कि मैंने कुछ समय रुक कर फ़ोटो खींचने में और वीडियो बनाने में भी स्पेंड किया है। हालांकि इस एरिया का नाम मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पे मीट पैकिंग के अब बहुत सारे वेयर हाउसेस तो रहे नहीं हैं। उसकी जगह पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं हर तरह के कुजीन के, चाहे आपको इंडियन खाना है, कॉन्टिनेंटल खाना है, मेडिटेरेनियन, चाइनीज़। शाम के समय इस एरिया में काफ़ी भीड़ होती है, और अब जैसे कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं तो अब यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आने लगे हैं इस एरिया में, और जो लोकल्स हैं हमारे जैसे वो लोग भी यहाँ लंच के लिए और डिनर करने के लिए आते हैं। अब मेरा यहाँ से प्लान है वापस चल के हडसन यार्ड्स जाने का, तो यानी कि दोबारा से 1.5 माइल की वॉक करने का। अगर आपने कभी इस तरह का पार्क इंडिया में या दुनिया में कहीं और एक्सप्लोर किया तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अब 14 स्ट्रीट से अपनी हाई लाइन की रिटर्न वॉक करके हडसन यार्ड्स वाले एरिया में वापस आ चुका हूँ, और आपको मेरे राइट साइड में द वेसल दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे ये वॉक कंप्लीट करने में लगे हैं तकरीबन 20 मिनट। 1.5 माइल का डिस्टेंस था, यानी कि 2.3 किलोमीटर्स। तो ओवरऑल 50 से 55 मिनट के बीच में मेरी ये 3 माइल की वॉक कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं, तो मैं इसको भी अपनी वीडियो में कवर करता हूँ आपके लिए। आप ये एक और स्कल्पचर देख रहे हैं, यूनिकॉर्न की फॉर्म में है ये। अब ये स्कल्पचर देखेंगे तो ये काफ़ी यूनिक है, क्योंकि 2 कारणों से। एक तो ये द वेसल की शेप में है, और अगर आप क्लोजली नोटिस करेंगे तो ये इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जैसे AON। काफ़ी यूनिक है ये। जहाँ से मैंने अभी एग्ज़िट लिया है उसके राइट साइड पर अब मैं चल रहा हूँ, और आप अगर सामने ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ये ड्रोन का स्कल्पचर दिखाई देगा। यहाँ से भी एक एग्ज़िट है नीचे उतरने के लिए, और इस एग्ज़िट का जो नाम है वो है 30th स्ट्रीट एंड 10th एवेन्यू। तो ये बेसिकली जो वेसल वाला एरिया है वहाँ से 1 या 2 ब्लॉक दूर है ये वाली एग्ज़िट। ये आप देखें ड्रोन का एक और व्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली लाइटिंग है, तो शाम के समय रात को अंधेरा होने पर यहाँ इसमें लाइट जलती होगी। बीच में एक सर्कल मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली लाइटिंग के लिए है। अब मैं अपनी हडसन यार्ड्स की ट्रिप को पूरा करके वापस ट्रेन ले रहा हूँ अपने घर जाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो को, जिसमें कि मैंने हडसन यार्ड्स, द वेसल और न्यूयॉर्क हाई लाइन को कवर किया है, उसको काफ़ी एंजॉय किया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं अपनी इस ट्रिप से रिलेटेड पिक्चर्स को भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डालूँगा, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है travel.to.be.happy। आप इस ट्रिप से जुड़ी फ़ोटोज़ को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी देख सकते हैं, और वहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर से मैं आपसे मिलूँगा एक अगले वीडियो में। न्यूयॉर्क सिटी की एक और अट्रैक्शन को कवर करेंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड बी सेफ।